Okay, so any doubt? No doubts? Okay. So let's continue with the third division, physical division of India, which is Peninsular Plateau. Okay. I hope आपने साथ से एनसीईआरटी कर रहे हो, तो अब आपको इजी लग रहा होगा वो रीड करके। जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही हमें करना है, फैक्ट्स वाइज भी। ओके, उसी में से ही क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से आता है मेनली क्वेश्चन, जिसमें प्री में आता है। मीन्स में हार्डली क्वेश्चन आया, आज तक कभी आया नहीं है मीन्स में क्वेश्चन। ओके, तभी मैंने मीन्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिए इसमें, इसके मेनली क्वेश्चन प्री में आते हैं। ओके, म्यूट कर। Okay, so now we have Peninsular Plateau, third physical division. Basically, what happened, how this Peninsular Plateau was found basically, Peninsular Plateau actually consists of, देखो इसकी नॉर्दर्न बाउंड्री क्या बना रही है, नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, वैसे हम एक्चुअली हम मान के चलते पेनिनसुलर प्लेटो इज जस्ट, इसकी बाउंड्री क्या मानते हैं हम, अरावलीज यहाँ पे। ओके, ये नॉर्दर्न प्लेन्स, जो इसकी अपर बाउंड्री है अरावलीज, बिकॉज इसका नीचे वाला पार्ट क्या है जो सबडक्ट हुआ था, जिसके ऊपर सेडिमेंट डिपॉजिट हुए हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स पर फॉर्म, राइट, इतना आपको पता है। देन यहाँ पे हम मानते हैं राजमहल, राजमहल हिल्स, देन यहाँ पे प्लेटू, देन ये डेक्कन प्लेटू, एंड देन यहाँ पे। ओके, सो दिस इज बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटू में ऐसे मान के चलते हैं, पर एक्चुअल में क्या है पेनिनसुलर प्लेटू का, मैंने आपको अगर याद हो, मैंने कहा था जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल का जो शिलोंग प्लेटू है, दिस इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। एक्चुअली क्या है, इट इज लाइक दिस, ये पेनिनसुलर प्लेटू, ये 1 है, ये 0.1 और ये 0.2, जो ये वाला गैप है ये थोड़ा सबडक्ट हो गया था, सबडक्ट, और यहाँ पे सेडिमेंट गॉट डिपॉजिटेड। ओके ओके, आई रिपीट, कहाँ से आपको समझना है, जिस में अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है पेनिनसुलर प्लेटू। एक्चुअली हम पेनिनसुलर प्लेटू की बाउंड्री देख रहे हैं। सो बाउंड्री यूजुअली हमें क्या लगती है, यूजुअली बाउंड्री व्हाट वी थिंक इस बाउंड्री इज अरावली इन द वेस्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स के साथ मर्ज हो रहा है, एंड देन यहाँ पे राजमहल माउंटेन्स हिल्स, वी थिंक पेनिनसुलर प्लेटू इज लाइक दिस, बट पेनिनसुलर प्लेटू के एक्सटेंडेड आर्म्स भी है, वी हैव एक्सटेंडेड आर्म्स आल्सो। सो व्हाट वी सी ओवर हियर, अगर ये 0.1 है, एंड ये शिलोंग प्लेटू जो मेघालय प्लेटू बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कार्बी एंगलोंग या शिलोंग प्लेटू, हम ये सब बोलते हैं। सो इसको 0.2 है, सो व्हाट वी फाइंड, दिस शिलोंग इज कनेक्ट, दिस प्लेटू इज कनेक्टेड टू पेनिनसुलर प्लेटू, इट्स लाइक दिस, तो नीचे से कनेक्टेड है। यूजुअली क्या है, इट वाज अर्लियर इट वाज फुली कनेक्टेड, it was fully connected, but during mountains and during Himalayas formation what happened, there was thrusting and ये वाला part subducted हो गया, and with this what happened, sediments brought by Brahmaputra river and Ganga river led to the formation of plains, जो ये कौन सी plains बोलते हैं, वेस्ट बंगाल plains, पर एक्चुअली दिस शिलोंग प्लेटू इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। हमें एक्चुअली लगता है कि डिस्कनेक्टेड है, तभी आपको अगर याद हो, इन केस ऑफ पूर्वांचल, मैंने पूर्वांचल के केस में शिलोंग प्लेटू इंक्लूड नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये वाले माउंटेन्स इंक्लूड किए थे, नॉट दिस, राइट। तो शिलोंग प्लेटू इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, क्लियर। और जो ये गैप क्रिएट हुआ था इसको हम बोलते हैं गरो राजमहल गैप या माल्डा गैप। बेसिकली गरो कैसे नाम रखे हैं, जो ये हिल्स है, ये जो हिल्स है इन्हें बोलते हैं राजमहल हिल्स, और ये जो है
इसमें 3 हिल्स है, शिलोंग प्लेटू 3 हिल्स है, गरो, खसी, जैंतिया, ट्राइब्स के भी नाम है गरो, तो राजमहल, गरो, गैप। और ये रीजन वेस्ट बंगाल का रीजन, इसको मालदा भी बोलते हैं, मालदा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, तो उस पे भी नाम है मालदा गैप। क्लियर, इतना क्लियर? ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी what we assume कि अरावली इसकी वेस्टर्न एक्सटेंशन है, रादर दिस पार्ट ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का पार्ट है, ये भी इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। What happened basically, it was like this, ऐसा था in Aravalli's presently, but during formation of Himalayas, what happened, if Aravallis got uplifted, तो Aravallis got uplifted, so हमें लगता है जैसे कि सिर्फ यहीं तक पेनिनसुलर प्लेटो है, पर दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर। And what happened as Himalayas Aravallis got uplifted, तो जो rivers थी, rivers यहाँ पे drain करना बंद होगी, so because of this region what happened, this region turned into dry arid condition, and with time what happened, because of no rainfall and no river flowing, this area converted into desert. Okay, so desert is also part of, जो इंडिया का Thar desert है, it is also part of peninsular plateau. इतना clear? And because of this upliftment of Aravallis, what happened, पहले क्या था, अपलिफ्टमेंट की बेसिकली बिकॉज ऑफ बस मान लो हुई है, मतलब बिकॉज ऑफ टर्शरी मूवमेंट्स, टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से अरावली गॉट अपलिफ्टेड अ बिट। इतना डिटेल में नहीं जाना, जीएस में इतना हमें डिटेल में, बस मैंने आपको थोड़ा आइडिया दिया है बस। पहले क्या था, ये थोड़ा अरावली ऐसे था, तो तब मैंने क्या कहा था, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या था, अगर आपको याद हो, तो पहले रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, राइट, दिस वे, रिवर्स वर फ्लोइंग लाइक दिस, बट ड्यू टू अपलिफ्टमेंट ऑफ अरावलीज क्या हुआ, जो रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, पहले ऐसे था, अरावलीज गॉट अपलिफ्टेड, तो इवन दिस पार्ट गॉट अपलिफ्टेड, दिस पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, इट बिकेम लाइक दिस। तो बेसिकली क्या हुआ, river got divided into two parts, तो one river started flowing like this, one river started flowing like this, तो ये जो ऐसे फ्लो करती है इसको बोलते हैं यमुना एंड गंगा रिवर, ऐसे ये इंडस बेसिन बन गया। क्लियर, जो मैंने कल आपको बताया डेली रिच ऐसे है नीचे से। क्लियर, ओके, सिमिलरली जो ये वाला पार्ट है गुजरात का, ये कौन सा काठियावाड़ पेनिनसुला बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। ओके, ये भी पार्ट है, बेसिकली जो डेक्कन प्लेटो बना था, अभी हम देखेंगे डेक्कन प्लेटो, जैसे पहले भी था रीयूनियन हॉटस्पॉट से, व्हेन इंडिया वाज मूविंग ओवर रीयूनियन हॉटस्पॉट से, देयर वाज आउटपोरिंग ऑफ लावा रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन प्लेटो। तो डेक्कन प्लेटो क्या बना था, ऐसे बना था, एंड उसका एक आर्म इधर गुजरात वाला पार्ट है। क्लियर, सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। क्लियर, आई होप ये क्लियर, पेनिनसुलर प्लेटो की एक्सटेंशन कैसी है। बेसिकली प्री में क्वेश्चन ऐसी बात आती है यूपीएससी कि वेदर राजस्थान इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो और नॉट, whether Shillong Plateau is part of this or whether Gujarat is part of this. Okay, okay. So now we'll see Peninsular Plateau कैसे divided है. Yes, राजस्थान के दो पार्ट्स हैं। अगर राजस्थान ऐसा है, ऐसी स्टेट्स हैं, दिस इज राजस्थान, ये अरावलीज, दिस इज राजस्थान, दिस इज अरावली, सो दिस इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, जो ये पेनिनसुलर प्लेटो का मालवा प्लेटो, दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो डेजर्ट है, ये बेसिकली दिस इज पार्ट ऑफ, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ, पर ये जो अपर पार्ट है, जो ये पार्ट है, ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो टच कर रहा है बॉर्डर ऑफ हरियाणा एंड पंजाब,
जैसे ये वाला पार्ट एक श्री गंगानगर वाला डिस्ट्रिक्ट, और ये यहाँ पे चूरू डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये सब जो भी झुंझुनू, हनुमानगढ़ ये सब डिस्ट्रिक्ट, these are part of northern plains. ओके, पर उसके नीचे वाला पार्ट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो. ओके, बेसिकली ये कैसे बना, दिस इज फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स. पहले यहाँ पे रिवर फ्लो करती थी एक, कौन सी, वही सरस्वती रिवर, सरस्वती ऑफ घग्गर रिवर. पर नाउ घग्गर रिवर हैज बीन ड्राइड अप, तो उसका सिर्फ वहाँ पे हमें क्या दिखता है, हमें सिर्फ रिवर कोर्स दिख रहा है. लूनी यहाँ पे, अरावली के वेस्टर्न पार्ट पे लूनी रिवर है. ओके, वो हम करेंगे, रिवर्स भी करेंगे. है तो देखो ये वाला पार्ट भी जो नॉर्दर्न प्लेन है तो ये भी वो है, क्या कहते हैं, पेनिनसुलर प्लेटो का ही पार्ट है, बिकॉज वो सबडक्ट हुई है ना, part of Peninsular Plateau was subducted beneath Eurasian plate. Okay. Okay. So now if we see Peninsular Plateau, यहाँ पे हमें माउंटेन्स मिलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम अरावलीज. इनकी हाइट अराउंड है 600 टू 900 मीटर. एक्चुअली इसकी हाइट कैसे डिक्रीज हो रही है, अगर हम साउथ से नॉर्थ तरफ जा रहे हैं तो इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है. ओके, इट्स लाइक दिस, माउंटेन्स ऐसे है, तो यहाँ पे हाई माउंटेन्स है और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. तो इसके जो ये वाला पॉइंट है 1 और ये 2, जो 2 है 2 फेड होते जा रहे हैं. सॉरी, थोड़ी डायरेक्शन गलत होगी. हाँ जी, इट्स लाइक दिस, और ये डिक्रीज हो रही है, ये हाई, ये 2, और ये जो डिक्रीज हो रही है वो ये डेली रेंज वाला पार्ट है जो सबडक्ट हो चुका है, मतलब विच इज लाइक दिस. ओके, विच इज beneath द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. ओके, सो नाउ जो ये वाला पार्ट है ये हाई है, इट्स लाइक दिस. सो इसके जो हाईएस्ट वो है, क्या कहते हैं, पीक है, दैट इज माउंट अबू, माउंट अबू हिल्स बोलते हैं, और जो पीक है गुरु शिखर पीक. ओके, माउंट अबू किसके लिए फेमस है, ओके, जैन टेम्पल, जैन टेम्पल के लिए फेमस है. ओके, आया हो सकता है गुरु शिखर वाला, और ये जैन टेम्पल के लिए फेमस है. हिस्ट्री में पढ़ोगे आप. ओके, ओके, एंड ये वाला, अब देखो ये वाला पार्ट जो है यूजुअली क्या होता है, अभी हम मॉनसून करेंगे तो विल सी कि यहाँ से, अब देखो देखो ये डेजर्ट एरिया क्यों बना ये वाला पार्ट. अब देखो यहाँ से मानसून विंड्स आ रही है, मानसून विंड्स कैसे ट्रैप होंगी, जब कोई ओरोग्राफिक बैरियर रहेगा, विंड्स राइज करेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, तब रेनफॉल होगी ना. पर यहाँ पे कोई बैरियर ही नहीं है, जो माउंटेन है वो भी पैरेलल टू द विंड्स है, तो इसलिए बारिश कहाँ पे होती है, सिर्फ ये वाले पार्ट पे जहाँ पे हवा रोक रही है, बाकी हर जगह क्या पैरेलल मूव कर रही है विंड्स. दिस इज रीजन वाई यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती एंड दिस टर्न इनटू डेजर्ट. ओके, क्लियर. इंडिया का डेजर्ट कैसे बना. ओके, देन उसी से आइडिया दे देता हूँ आपको. देखो वेजिटेशन, वेजिटेशन पढ़ेंगे, वेजिटेशन के हम प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट विल वी फाइंड, अब देखो यहाँ पे अगर बारिश नहीं हो रही तो यहाँ पे हमें क्या मिला, एरिड कंडीशन, और फिर यहाँ पे हर थोड़ी बहुत बारिश हो रही है तो यहाँ पे हमें मिलेगा सेमी एरिड. एरिड कंडीशन में नो डेजर्ट्स, वही कैक्टस एंड ऑल मिलेंगे, कैक्टस, नीम, बबूल, केकड़. सेमी एरिड में हमें क्या है, ग्रासलैंड्स मिलेंगे. ये वही जो हम टेम्परेचर करेंगे, टेम्परेचर भी आपको अकॉर्डिंग, राइट. तो देखो फिजियोग्राफी कैसे इम्पैक्ट हो रही है. एंड सिमिलरली यहाँ पे व्हाट वी फाइंड, ओवर हियर वी फाइंड काठियावाड़ प्लेटो. ओके, काठियावाड़ प्लेटो, तो ये थोड़ी सी हाइट पे है. सो जो मानसून विंड आ रही है वो थोड़ी ट्रैप कर लेता है, सो थोड़ी बहुत बारिश हमें यहाँ पे मिलती है.
एंड काटीवार प्लेटू है, एंड दिस इज सॉरी लावा प्लेटू है, बिकॉज जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट से के ऊपर से मूव कर था, लिटरली आउटपोरिंग ऑफ लावा एंड लिटरली फॉर्मेशन ऑफ लावा प्लेटू. सो नाउ लावा प्लेटू ऑब्वियसली इससे क्या बनती है, ब्लैक सॉइल, एंड ब्लैक सॉइल इज फाइनली कल्टिवेटेड फॉर कॉटन इन इंडिया. Clear? Any doubt in this part? Okay. ये वाला part. Basically what happened, यहाँ पे एक हॉटस्पॉट है, रीयूनियन हॉटस्पॉट. तो एज इंडियन प्लेट वॉज मूविंग ओवर इट लाइक दिस, इंडिया प्लेट जब मूव कर रहा था, तो जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर आया, so there was pouring of lava, so literally formation of Deccan Plateau. Okay, so Deccan Plateau बेसिकली क्या है, these are made up of lava, और उस लावा के इरोजन के थ्रू क्या बनती है, ब्लैक सॉइल, which is widely cultivated for sugarcane, cotton and all that. Okay, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था गुजरात में हम कॉटन ग्रो करते हैं, जीएम क्रॉप्स, उसकी वजह से ग्रोथ कितनी हुई, 9 to 10%. और 2001 to 2010 आई गेस, इस पीरियड में क्या हुआ था, फार्मर्स की जो इनकम थी वो डबल होगी. याद है आपको? यस. तो देखो, अब इसी से ही देखो हमारा एग्रीकल्चर में हर चीज देखो. अब इसमें क्या होगा, जैसे आप फिजियोग्राफी समझते रहोगे ना, उससे आपको बहुत सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होते रहेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी वाली. जैसे एग्रीकल्चर का देखो क्लियर हो गया, वेजिटेशन मैंने बताया आपको कि फिजियोग्राफी से बारिश नहीं हो रही इस एरिया में, तो यहाँ पे एरिड कंडीशन फॉर्म हो रहे हैं. तो हर चीज आपको, तो ज्योग्राफी तभी सीरीज में हम सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं. पहले फिजियोग्राफी पता होना चाहिए उस एरिया की, फिर धीरे धीरे हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी एंड अदर एस्पेक्ट्स. ओके, देन वी हैव ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावलीज से ले. हाँ जी, अच्छी बात है, मतलब वही ना, ऐसी तभी मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ कि आपको लिंक करना सिखाऊं. बिकॉज यूपीएससी पता क्या करेगी, यूपीएससी क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था ना, 7-8 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें 7 ह्यूमन ज्योग्राफी के थे, 1 फिजिकल ज्योग्राफी. पर जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है ना, उसमें आप आंसर तभी लिख सकते हो जब आप उसमें फिजिकल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स डालोगे, तभी आप आंसर अच्छे लिख पाओगे. तो उसके लिए आपको ये आनी चाहिए. तो इनडायरेक्टली यूपीएससी पूछ रही है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में. यूपीएससी अब डायरेक्ट नहीं पूछती कि फिजिकल ज्योग्राफी बताओ, जब पेनिनसुलर प्लेटू का है. ओके, अब जैसे हम सॉइल पढ़ेंगे, सॉइल भी इसी से लिंक होंगे, पर हर चीज तो सिस्टमेटिकली आप पढ़ते जाओ तो आपको बहुत ईजी होगा. ओके, सो तो हमने क्या देख लिया, डेजर्ट वाला पार्ट देख लिया, अरावलीज देख ली, एक काठियावाड़ पेनिनसुला. ओके, देन वी हैव यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरावलीज, जो राजस्थान वाला पार्ट, एमपी वाला पार्ट. वी हैव वन प्लेटू जिसको बोलते हैं मालवा प्लेटू. ओके, आपने सुना होगा फ्लोटिंग, नहीं, जहाज महल, हिस्ट्री पढ़ी है, जहाज महल. या फिर जो मालवा प्लेटू था, बेसिकली इट वाज बेसिकली ये क्या था, इट इज नोन फॉर फोर्ट्रेस. फोर्ट्रेस कैसे, जो मालवा प्लेटू है, ये चारों तरफ से इट इज सराउंडेड बाय हिल्स. तो ये वाला एरिया, भोपाल वाला एरिया, इट वाज वेरी फेमस फॉर on this significance. Okay, anyways, ये मालवा प्लेटू इज आल्सो एक्सटेंशन ऑफ डेक्कन प्लेटू, मतलब है ये सारा पेनिनसुलर प्लेटू, उसमें से एक डेक्कन प्लेटू है. तो दिस वाज आल्सो फॉर्म बिकॉज ऑफ लावा एंड ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट. ओके, क्लियर.
हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली ये एक ही है, बस थोड़ी सी बीच में थोड़ी सी गैप्स है, इनमें कनेक्टेड थोड़ा बहुत है। ओके, जैसे डेक्कन प्लेटू यहाँ पे है, बेसिकली एक ही पार्ट है ये, ओके, पर हमने रीजन वाइज थोड़ा वो अलग अलग नाम दे दिया। ओके, ये सो व्हाट वी हैव, मतलब आपको हिस्ट्री भी क्लियर होती रहेगी इससे। ओके, सो व्हाट वी हैव ओवर क्या था, हाँ, ब्लैक सॉइल, लावा, देन वी हैव जो रिवर्स है यहाँ पे, अब देखो ये प्लेटू रीजन है, ओके, एंड रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, दे आर फ्लोइंग लाइक दिस, यहाँ से ऐसे रिवर्स फ्लो हो, तो बेसिकली इससे क्या आइडिया लग रहा है, जो ये प्लेटू है इट्स लाइक दिस, ऐसे स्लोप कर रहा है, इट इज स्लोपिंग फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, तभी बिकॉज रिवर्स कैसे फ्लो हो रही है, रिवर्स ऑलवेज फॉलो द स्लोप, तो रिवर्स आर फ्लोइंग इन डायरेक्शन, तो दैट मीन्स इट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, इतना क्लियर। जो रिवर्स फ्लो कर रही है, वन ऑफ द रिवर इज चंबल रिवर, चंबल रिवर इज फेमस फॉर, मैंने बताया था आपको, इट कॉजेस, ये वाला जो रीजन है सारा यहाँ पे क्या कॉज करती है, इट कॉजेस इरोजन, gully erosion, and this leads to formation of chambal ravines. The badland topography. And this region is very famous for the kites. Yes, पान सिंह तोमार, देन इवन जो शोले मूवी थी, शोले मूवी भी यहीं पर ही शूटिंग हुई थी, गब्बर, गब्बर भी यहीं से था, चंबल से, राइट। सिमिलरली वी हैव टू रिवर्स, जो आपने सुना होगा, न्यूज़ में बहुत रहता है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर में, बेतवा एंड केन, बेतवा रिवर एंड केन रिवर, दीज आर बेसिकली नथिंग बट ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर, और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की। देखो अब आपको रिवर्स भी याद हो रही है। Here, okay. Then we have, I hope ये clear, Malwa Plateau, Malwa Plateau. Okay, so ये मालवा प्लेटो, देन ये वाला पार्ट जो है, दिस इज नोन एज बुंदेलखंड प्लेटो। बुंदेल ये किसके लिए फेमस है, ये बहुत ड्राई रीजन है, यहाँ तक बारिश पहुँचती नहीं है, इट इज़ वेरी ड्राई रीजन, इट रेगुलरली फेसेस ड्राउट, ड्राउट फेस करता है, प्लेटो रीजन है, इट इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। जैसे अब आपने नोटिस किया होगा, जितने भी ये रीजन्स थे, हाँ, यहीं पे है, दिल्ली यहाँ पे है, आगरा यहाँ पे है, देन वो कौन सा था, फतेहपुर सिकरी, राइट, जितने भी सारे रीजन्स थे ये जो मुगल्स वगैरह के थे, वहाँ वो किसके बने हुए, रेड सैंडस्टोन के बने हुए, रेड सैंडस्टोन या मार्बल, तो रेड सैंडस्टोन कहाँ से आता था, इस रीजन से, ये बुंदेलखंड प्लेटो या विंध्या से। ओके, सो सी कैसे ज्योग्राफी, कैसे हिस्ट्री, मतलब हर चीज आप लिंक कर सकते हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ज्योग्राफी। ओके, ओवर हियर वी हैव अ माउंटेन, विंध्या माउंटेन्स, ओके, ये विंध्या माउंटेन्स, ये बुंदेलखंड प्लेटो, एंड ओवर हियर वी हैव तापी रिवर, जो विंध्या और तापी रिवर है, यहाँ पे फॉल्टिंग हुई थी, बेसिकली सॉरी सतपुरा माउंटेन्स, विंध्या एंड सतपुरा माउंटेन्स, दीज आर ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, सो ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते थे, उनके यहाँ पे क्या हुई थी, फॉल्टिंग हुई हुई है, जो बेसिकली क्या था, होर्स्ट एंड ग्रैबन एरिया, तो जो ग्रैबन एरिया है वहाँ पे रिवर फ्लो कर रही है, एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, एक रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो ये वाली रिवर है नर्मदा, ये वाली तापी रिवर। ओके, इतना क्लियर। बुंदेलखंड प्लेटू, विंध्या, सतपुरा, एंड ये मालवा प्लेटू, अरावलीज, काठियावाड़ प्लेटू, और ये डेजर्ट, इतना क्लियर, पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ओके,
नाउ वी हैव ओवर हियर बुंदेलखंड प्लेटू, विंध्यास, विंध्यास की एक और विंध्यास का ही पार्ट है ये इस रेंज को बोलते हैं काइमूर रेंज, KAMUR, काइमूर रेंज। ओके, देन काइमूर रेंज के ईस्ट में यहाँ पे एक प्लेटू है जिसको हम बोलते हैं बघेलखंड, बघेलखंड प्लेटू। ओके, और बघेलखंड प्लेटू। देन इस विंध्या से रिवर फ्लो कर रही है ऐसे इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं सोन रिवर, सोन। ऐसी विंध्या से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है नर्मदा रिवर, ऐसी यहाँ से सतपुरा रिवर से ओरिजिनेट होती है तापी रिवर। क्लियर, इतना क्लियर? सोन, नर्मदा, तापी, बघेलखंड प्लेटू। देन वी हैव ये वाला पार्ट, नहीं बघेल से नहीं हो रही, विंध्या से ही हो रही है, विंध्या से। वो आप पढ़ोगे ना, हिल्स या प्लेटू हम बोलते हैं, इट्स लाइक दिस। ये विंध्या का पार्ट है, ये अमरकंटक प्लेटू है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे एक रेडियल टाइप ऑफ ड्रेनेज। तो एक रिवर ऐसे ओरिजिनेट होकर जा रही है सोन, ऐसे नर्मदा, और ऐसे यहाँ पे और 2-3 रिवर्स और है। ओके, तो रेडियल टाइप, रेडियल क्या होती है, एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है रिवर्स। ओके, देन वी हैव ओवर हियर, वी हैव ये प्लेटू, इस प्लेटू को ये रेज कर दूं ना मैं, दिस इज क्या कहते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। इसके इसके जो पार्ट्स है, इसके पार्ट्स है, ये एक पार्ट है हजारीबाग प्लेटू, ओके। देन ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं रांची, रांची प्लेटू। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं राजमहल हिल्स, और ये वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं छोटा नागपुर। क्लियर, छोटा नागपुर प्लेटू को इसके हमने पार्ट्स भी है, हजारीबाग, छोटा नागपुर प्लेटू, राजमहल, रांची, इतना क्लियर। और यहाँ पे भी फॉल्टिंग हुई थी, तो बिटवीन दिस, हाँ जी, ये छोटा नागपुर प्लेटू, हजारीबाग, छोटा नागपुर, राजमहल हिल्स, देन रांची, ओके, इनके बीच में फॉल्टिंग हुई थी। तो व्हाट वी फाइंड, रिवर फ्लो करती है ऐसे, उस रिवर को क्या बोलते हैं, वेरी फेमस रिवर, इसको हम बोलते हैं सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल। कौन सी रिवर है, सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल, कौन सी रिवर है? नो, दामोदर, दामोदर, दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं दामोदर रिवर। तो बेसिकली दामोदर रिवर फ्लोज लाइक दिस। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे डैम्स बना रखे हैं 3-4, दामोदर वैली प्रोजेक्ट बोलते हैं या कॉर्पोरेशन बोलते हैं, तो उसके अंडर हमने बहुत से डैम्स बना रखे हैं। ओके, ये हो गया। देन ऐसी यहाँ से बहुत सी रिवर्स ओरिजिनेट होती है, ये भी एक तरह से प्लेटू रीजन है, यहाँ पे भी रेडियल ड्रेनेज है, सो वी फाइंड फ्यू रिवर्स ओरिजिनेटिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे एक रिवर जो नीचे जा रही होती है, एक रिवर का नाम है सुबर सुबर्णरेखा, सुबर्णरेखा। देन और कौन सी, सुबर्णरेखा इज फेमस किसके लिए, ये इस पे जमशेदपुर सिटी है,
आई होप जमशेदपुर सिटी आपको पता होगा इसके लिए फेमस है। देन और रिवर्स है ब्राह्मणी, बैतरनी। आई होप आपको पता होगा सुबर्ण रेखा रिवर किसके, सॉरी जमशेदपुर सिटी किसके लिए फेमस है? टाटा स्टील प्लांट। एंड साथ साथ 2 रिवर्स और है, ब्राह्मणी एंड बैतरनी रिवर। इतना क्लियर? छोटा नागपुर प्लेटू, एंड छोटा नागपुर प्लेटू इज वेरी फेमस फॉर मिनरल्स। जैसे ये वाली बेल्ट, यहाँ पे आपको कोल मिलेगा, रांची वाली बेल्ट में आपको लाइमस्टोन्स मिल जाएंगे, देन आयरन ओर, राइट, जैसे रानीगंज कोल फील्ड, देन और कौन सी कोल फील्ड थी, झरिया, बोकारो है। ओके, डोंट वरी, आप पढ़ोगे कहते हैं मिनरल्स वाले चैप्टर में। ओके, so this region is very popular for minerals and this region is also, यहाँ पे क्या ट्राइबल पीपल रहते हैं बिकॉज ये फॉरेस्टेड एरिया है। तो कन्फ्लिक्ट क्या है, ट्राइबल पीपल रहते हैं वो फॉरेस्ट में रहना चाहते हैं, पर यहाँ पे मिनरल्स है। मिनरल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कट ट्रीज एंड वी विल हैव टू डिस्प्लेस दिस ट्राइबल पीपल। तो इसलिए इस एरिया में बहुत कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तभी इस रीजन में वाई नक्सलिज्म रोज, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। तो वन ऑफ द रीजन वाज, एक तो फार्मर्स प्रोटेस्ट था नक्सल विलेज में, फार्मर्स प्रोटेस्टेड, पर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रही थी। एंड अनदर रीजन वाज ट्राइबल पीपल गेटिंग डिस्प्लेस्ड। सो दिस वाज द रीजन। क्या हुआ था, जो यहाँ के लोग हैं इस बेल्ट में, दिस रीजन व्हाई इन दिस रीजन पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग, और वो धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गया यहाँ पे। तो दिस इज हाउ बेसिकली नेक्सलिज्म रोज। और फिर अब जहाँ जहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं रेड कॉरिडोर एरियाज। ओके, क्लियर? वही अभी अभी रिसेंटली आपने केस सुना होगा, वेदांता केस। सुना आपने वेदांता केस? वो बेसिकली क्या था, उड़ीसा में यहाँ पे एक न्यामगिरी हिल्स है, न्यामगिरी हिल्स। तो वहाँ पे बेसिकली क्या है, इंडिया का जो कौन सा एक्ट, सॉरी, पैसा एक्ट आपको पता है? पैसा एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 2006 वाला है शायद। हाँ, पैसा एक्ट, पॉलिटी में पढ़ते हो तो बेसिकली इसमें क्या है, अगर कोई नॉन ट्राइबल पर्सन ट्राइबल एरिया में एंटर करता है एंड दे हैव टू, वहाँ पे क्या कर रहा है, माइनिंग के लिए जा रहा है, तो माइनिंग के लिए दे विल हैव टू टेक द परमिशन ऑफ द ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है वहाँ पे दे विल हैव टू टेक परमिशन एंड ओनली देन दे कैन डू द माइनिंग। बट व्हाट हैपेंड, वेदांता कंपनी ने बाईपास कर दी परमिशन ग्राम सभा की एंड दे स्टार्टेड डूइंग माइनिंग एंड आल्सो दे डिडंट इन्वॉल्व लोकल पीपल इन माइनिंग प्रोसेस। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया एंड व्हाट हैपेंड, सुप्रीम कोर्ट ने इन द फेवर ऑफ ट्राइबल पीपल वो कहते वर्डिक्ट दिया था। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन वेदांता हैड टू स्टॉप माइनिंग। क्लियर? नाम वेदांता इशू। क्योंकि जब ट्राइबल हम करेंगे, जब ट्राइबल वाला हम करेंगे ना एक्सपेक्ट, तब भी मैं उसमें आपको ये लिखवा दूंगा, मतलब तब नोट्स में होंगे ये चीज़ें। ओके, छोटा नागपुर लाडू क्लियर? एंड दिस एरिया ट्राइबल पीपल, बिकॉज यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये एरिया क्या कल्चरल रिच है। जितने आप देखोगे बिहू, मेरे को नाम नहीं याद आ रहे, एक होता है ना टाइगर फेस वाला कुछ होता है, क्या कहते हैं, कल्चरल एक्टिविटी होती है, मतलब टाइगर मास्क लगा के दे डांस एंड ऑल। ये वेस्ट बंगाल, झारखंड और ये वाले एरिया में। देन बिरसा मुंडा आपने सुना होगा। जितने ट्राइबल रिवोल्ट्स थे वो इस एरिया में, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ रहे थे टू एक्सेस मिनरल्स। So this led to the formation, and this led to tribal revolts. Outsiders आते थे जिनको हम डिकूस बोलते थे, नहीं डिकूस बोलते थे, है ना? हाँ। सो यू सी हिस्ट्री भी कैसे मतलब लिंक्ड है। ओके,
ये क्लियर? देन वी हैव राजमहल हिल्स, ये शिलोंग प्लेटू। शिलोंग प्लेटू में क्या है बेसिकली, इट इज़, ये लाइमस्टोन के लिए बहुत फेमस है। ओके, लाइमस्टोन रिच एरिया, तो यहाँ पे लाइमस्टोन माइनिंग होती है। एंड वी ऑल्सो 5 केव्स। अगर आपको याद हो कार्स्ट टोपोग्राफी, तो कार्स्ट टोपोग्राफी हमें इंडिया में मेघालय में मिलती है, बिकॉज यहाँ पे लाइमस्टोन केव्स है। वो रिसेंटली इशू भी था, 2018 में था या 19 में था। यहाँ पे पीपल वाइल डूइंग माइनिंग दे डाइड। क्यों? इसलिए क्या था, ये लाइमस्टोन केव्स है, तो यहाँ पे लोग ऐसे डग कर रहे हैं एंड दे मूव लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, मतलब डीप माइनिंग करते हैं, दे मूव पहले वर्टिकली, देन दे स्टार्ट मूविंग हॉरिजॉन्टली in the mines. So what happened, due to heavy rainfall, caves collapsed and also इस एरिया को वाटर ने चोक कर दिया था. So because of this, people died. Okay. तो ये न्यूज़ में बहुत था लाइमस्टोन केव्स वाला इशू. ओके, सो बेसिकली हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली वी हैव 3 हिल्स जिनको हम बोलते हैं गरो, खसी एंड जैंतिया. ये ट्राइब्स के भी नाम है एंड हिल्स के भी नाम है. ओके, एंड बट वी फाइंड दीज एरियाज आर पार्ट ऑफ शेड्यूल 6, किसी जो ऑटोनोमस रीजन है. तो ये तीनों वो है, ऑटोनोमस रीजन है. 10 ऑटोनोमस रीजन है, आपको पता होगा. लास्ट टाइम भी बताया था मैंने, दो दो कौन से थे, एक तो शाम का वो वाला बोडोलैंड और एक नॉर्थ कच्चर हिल्स, और 3 ये हो गए. ओके, देन ऐसी एक त्रिपुरा है, एक मिजो हिल्स है, कितने हो गए 7, एक मणिपुर है और एक नागा हिल्स है. हाँ, तो ऐसे 10 है. ओके, यही डिमांड कर रहे थे जो 2018 में जो प्रोटेस्ट हो रही थी, यही डिमांड दार्जिलिंग वाले कर रहे थे कि हमें भी इस शेड्यूल 6 में डालो. यही डिमांड अरुणाचल वाले कर रहे हैं अभी, राइट. देखो न्यूज़ में यही होती है जो हमारे स्टैटिक होता है. ओके, सो नाउ इसी का एक्सटेंशन है कौन सा, नॉर्थ कच्चर हिल्स, मिकिर हिल्स. जो मिकिर हिल्स है ये वाले, ये भी इसी का ही पार्ट है. ओके, ये नॉर्थ कच्चर हिल्स और मिकिर हिल्स ये भी इसी का ही पार्ट है, शिलोंग का, शिलोंग प्लेटू का. ओके, ये हो गया. देन वी हैव ओवर हियर वेस्टर्न मार्जिन में क्या है, वी हैव वेस्टर्न घाट्स. बेसिकली वेस्टर्न घाट्स कैसे बने थे, पहले क्या थे वेस्टर्न घाट्स, पहले क्या था, ये पूरा एरिया वेस्टर्न घाट्स था, दिस होल रीजन. बट ड्यू टू फॉल्टिंग क्या हुआ यहाँ पे, इट कोलैप्स इस लाइन के लॉन्ग, और ये वाला पार्ट सबसाइड डाउन कर गया. तो नाउ अब ये वाला रीजन क्या है, ये सबमर्ज्ड है इनसाइड वाटर. दिस इज रीजन कि क्यों इंडिया की जो वेस्ट साइड पे यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ज़्यादा है. ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज वाइड बिकॉज जो वेस्टर्न घाट्स वाला पार्ट है ये सबसाइड डाउन कर गया. सो इट बेसिकली इट लुक्स लाइक दिस. ये वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट, ये के स्टीप है जिसको हम बोलते हैं स्कार्पमेंट. और ये वाला पार्ट जो सब था, ये वाला पार्ट सारा सबसाइड सब सबमर्ज्ड है इनसाइड वाटर. ओके, क्लियर. वेस्टर्न घाट्स कैसे बने, इतना क्लियर. वो इस वेस्टर्न घाट्स की अलोंग देखो जो रिवर्स ट्रैवल कर रही है, अब रिवर्स यहाँ पे ट्रैवल कर रही है, तो जो रिवर्स ट्रैवल कर रही है, दे जस्ट हैव टू ट्रैवल दिस स्लो, एंड ये बहुत नैरो स्ट्रिप है, तो इसलिए इस रीजन में रिवर्स डोंट फॉर्म डेल्टास, बिकॉज एनर्जी बहुत है रिवर के अंदर. तो जितना भी सेडिमेंट्स है दिस दे डिपॉजिट ओवर दी ओशन सरफेस, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे. और जो नर्मदा और तापी रिवर है दे फॉर्म एस्चुरीज.
क्लियर। पर जो यहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है, रिवर्स ऐसे ओरिजिनेट हो रही है, ये प्रॉपर सेडिमेंट्स कैरी करे, डिस्टेंस ट्रैवल करे, और जब कोस्ट तक पहुंचे इनकी एनर्जी डिक्लाइन हो रही है, सो दे फॉर्म डेल्टास, डेल्टास ओवर हियर। क्लियर। सो डेल्टास हमें ईस्टर्न कोस्ट पे मिले, नॉट वेस्टर्न कोस्ट। इतना क्लियर। तो बेसिकली व्हाट वी फाइंड, अगर कोस्टल का ही आइडिया ले हम, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वो हमें कैसी कोस्ट मिल रही है, इमर्जेंट कोस्ट। बेसिकली अलोंग दी कोस्ट हमें क्या दिख रहा है, क्लिप्स दिख रहे हैं, बीचेस नहीं दिख रहे। पर जो ये वाली सॉरी ये सबमर्जेंट, और जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे क्या है, प्रॉपर क्या है, लैंड ऐसे डिक्लाइन हो रहा है। सो व्हाट वी फाइंड, प्रॉपर बीचेस। इन केस ऑफ वेस्टर्न कोस्ट क्या है, ऐसे सबमर्ज्ड है, तो वी जस्ट फाइंड क्लिफ्स। पर यहाँ पे प्रॉपर बीचेस बन रहे हैं, बीचेस एंड डेल्टास। तो यहाँ पे जो कौन सी कोस्ट है, इमर्जेंट। इतना क्लियर। ओके। तो यहाँ पे तो वेस्टर्न, तो यहाँ पे रिवर्स ओरिजिनेट, ये गोदावरी ओरिजिनेट हो रही है, देन कृष्णा रिवर, देन कावरी रिवर। गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नासिक से। कृष्णा कहाँ से होती है, महाबलेश्वर। कावरी होती है कावरी ताल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं कावरी इसमें, ब्रह्मगिरी रेंज, ब्रह्मगिरी रेंज कावरी ओरिजिनेट हो रही है। गोदावरी हो रही है कलसुबाई पीक, और कृष्णा महाबलेश्वर से। क्लियर। देखो रिवर्स के भी हमें आइडियाज रखे। ओके। एंड वेस्टर्न घाट्स क्या है, वेस्टर्न घाट्स की हाइट कैसे डिक्रीज हो रही है, जैसे हम साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, इसकी हाइट डिक्रीज हो रही है। ओके ओके, इतना क्लियर। और जो ये वाला पार्ट है थोड़ा अपलिफ्टेड है, ये थोड़ा अपलिफ्टेड है, इट लुक्स लाइक दिस। और फिर यहाँ से रेंज आ रही है, थोड़ा सा अपलिफ्टेड है ये। तो इसलिए ये बेसिकली यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट, ये तमिलनाडु प्लेटो बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस आके मीट कर रही है। ये वेस्टर्न घाट्स, सिमिलरली वी हैव ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के डिसकंटिन्यूस है, वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूस है, ये डिसकंटिन्यूस है। दिस लुक लाइक दिस। बिकॉज डिसकंटिन्यूस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे रिवर्स फ्लो कर रही है। तो रिवर्स ने क्या किया, जो ये ईस्टर्न घाट्स है इसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करती है। ओके। सो बेसिकली क्या है, ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे आके मीट कर रही है, तो यहाँ पे माउंटेन्स है, कार्डमम हिल्स बोलते हैं हम, कार्डमम हिल्स, देन अनाईमुडी हिल्स, ये वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स। तो जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, इट लुक्स लाइक दिस। तो एक नॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं अनाईमुडी नॉट, अनाईमुडी नॉट्स। और ये बहुत फॉरेस्टेड एरिया है, ये एरिया सारा फॉरेस्टेड है, जंगल जंगल है। तो यहीं पर ही देखो आपको कितने सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स मिलेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे अगस्थ्यमलाई, then Periyar, then over here we have Nilgiris, Nilgiris and Shola forest, then ये बदलापुर, यस कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आपको याद हो वो था एक, हमने पढ़ा नहीं था आईएनओ वाला इशू, आईएनओ के लिए गवर्नमेंट ने एक्वायर करनी नीलगिरी हिल्स में, देन बदलापुर, देन व्हाट एल्स वी हैव, सॉरी नॉट बदलापुर, बंदीपुर, बंदीपुर का इशू भी था।
कि हम रोड कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं बंदीपुर। देन वी हैव नगर होल, यहाँ पे नगर होल है, नगर होल, बंदीपुर, नीलगिरीज, पेरियार, अगस्तमलाई, और क्या है? अन्नामलाई भी है, ये अन्नामलाई भी है। So you see many biosphere reserves over here. Okay. बाकी हम सारे देखेंगे इन्वायरमेंट के केस में, कुछ मेरे को भी यही याद है, सारे मुझे भी नहीं याद आ रहे। आई होप ये क्लियर। ओके, यहीं पर ही आपको, बिकॉज ये अपलिफ्टेड एरिया है, तो यहीं पे आपको वो सारे हिल रिजॉर्ट्स मिलेंगे, ऊटी, खुदाई कनाल, देन यही मैसूर वाला पार्ट है, ये बेंगलुरु है, राइट। एंड दीज आर वेरी फेमस फॉर ग्रोइंग ऑफ टी। ओके, इतना क्लियर। ओके, जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स इज बेसिकली ब्रोकन, तो बेसिकली यहाँ पे हमें मिल रहे हैं जवाडी हिल्स, देन यहाँ पे शिवरॉय, देन यहाँ पे हमें मिल रहे हैं नल्लामला हिल्स, नहीं पेलीकोंडा आता है पहले, पेलीकोंडा आता है ना, एक सेकंड, पेलीकोंडा रेंज, फर्स्ट वी हैव पेलीकोंडा रेंज, पेलीकोंडा रेंज, देन यहाँ पे नल्लामला हिल्स, देन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस, देन ओवर हियर वी हैव जिनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स, नॉर्दर्न सिरकार्स जो उड़ीसा वाला पार्ट है, तो ये इसको वो भी बोलते हैं गरजट हिल्स, इसी में न्यामगिरी हिल्स है, और हाईएस्ट पीक कौन सी है यहाँ पे, वो क्या नाम बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है, इतना क्लियर। और वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है ये दोदा बेटा, देखो क्वेश्चन आते हैं, ये हाईएस्ट पीक दोदा बेटा। ओके, ओके, देन वी हैव, देन यहाँ पे ये क्या था, बघेलखंड प्लेटो। ओके, देन यहाँ पे एक है हिल्स है, उसको बोलते हैं माइकला रेंज, माइकला रेंज। ओके, देन देन यहाँ पे वी हैव प्लेटू रीजन, इसको हम बोलते हैं बस्तर प्लेटू, छत्तीसगढ़ का पार्ट। ओके, तो ये वाला रीजन क्या है, अब देखो ये वाला रीजन, इट लुक्स लाइक दिस, बेसिन बोलते हैं, यहाँ पे हिल्स है, ये सतपुरा, ये माइकला रेंज, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू, और ये बस्तर प्लेटू। तो ऑब्वियसली ये सारे अपलिफ्टेड एरियाज है, तो ये वाला पार्ट क्या है, ऐसा कुछ दिखेगा, थोड़ा बेसिन टाइप, बिकॉज ये भी हाइट पे, ये भी हाइट पे, बेसिन। तो ये कौन सा बेसिन है, छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन प्लेन एरिया। तो यहाँ से अब यहाँ पे बस्तर प्लेटू से रिवर ओरिजिनेट होती है लाइक दिस, इट फ्लोज लाइक दिस। सो बेसिकली ये कौन सी रिवर है, महानदी, जो बेसिकली डिस्प्यूटेड है बिटवीन झारखंड, उड़ीसा, सॉरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इनके बीच में डिस्प्यूटेड। क्लियर। ओके, देन वी हैव, ये पार्ट हो गया, देन वी हैव ओवर हियर, इसमें से ये वाला पार्ट, ओके, ये और ये वाला पार्ट, इसको अलग करते हैं अगर हम, ये वाला पार्ट है तेलंगाना प्लेटू,
तो लांगना प्लेटू, ओके। ये वाला पार्ट है कर्नाटका प्लेटू। कर्नाटका इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं मलनाड एरिया, दिस कर्नाटका ऐसे है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मलनाड एरिया, जो हिल एरिया है। नीचे वाला पार्ट मैदान एरिया, ये है प्लेन एरिया। मलनाड एरिया में फेमस है बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स किसके लिए फेमस है, आपने आई होप सुना होगा। एक तो यहाँ पे मिनरल्स बहुत है, स्पेशली कोल, और बाबा बुदान इज फेमस फॉर कॉफी। यस यस, ओके। एंड मिनरल्स बहुत है यहाँ पे। हमें यहाँ पे मिनरल्स के मिलते हैं, आयरन और। फेमस फेमस एक माइन है कुद्रेमुख माइंस, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्टील प्लांट है, विश्व विश्वेश्वरिया स्टील प्लांट, ओके। अगर और आइडिया लेना है तो यहाँ पे कौन कौन सी किंगडम्स थी। विजयनगर, विजयनगर भी इस रीजन में था। विजयनगर ने टेम्पल्स बनाए थे, विजयनगर एम्पायर, अगर आपको याद हो। और क्या थे फेमस, कौन सा था वो, एक तो चोलास थे यहाँ पे, और कर्नाटका वाला कौन सा था जिनके बीच में फाइट होती थी, चोलास वर्सेस कृष्णा रिवर पे जो इनकी फाइट होती थी, कौन सा था, प्रतिहारस। प्रतिहारस के पहले या बाद में एक और थी ना किंगडम जो बहुत फेमस थी, कौन सी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, मुझे भी नहीं याद आ रहा, मेरे बहुत टाइम से पढ़ी ना हिस्ट्री। जिसको जिसको शायद मुगल्स ने भी हराया था, प्रतिहारस ही था। एक सेकंड, जिन्होंने टेम्पल्स भी बनाए थे अच्छे खासे। चलुक्यास, चलुक्यास वर्सेस चोलास में भी बहुत फाइट होती थी ना। चलुक्यास, इन्होंने बहुत टेम्पल्स बनाए थे, चलुक्या टेम्पल्स एंड ऑल। ओके, सो नाउ तभी देखना इस रीजन में, तभी चलो वो तो हिस्ट्री का पार्ट है, टेम्पल्स एंड ऑल, तो ये पार्ट हो गया। देन वी हैव ये वाला पार्ट, दिस होल पार्ट इज नोन एज डेक्कन प्लेटू। सो डेक्कन प्लेटू, सो डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ ब्लैक वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म होता है, तो लावा से बना हुआ है, तो उसकी इरोजन से ब्लैक सोइल बना है। ब्लैक सोइल इज वेरी फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन जवार। देन ऑल्सो बिकॉज बेसिक रॉक्स कौन से, बसाल्टिक रॉक्स है। सो बेसिकली बसाल्टिक रॉक्स क्या होते हैं, दे अंडरगो डिफरेंशियल इरोजन, बिकॉज इनमें क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, तो लॉन्ग दी क्रैक्स इरोजन टेक्स प्लेस। सो व्हाट वी फाइंड बेसिकली यहाँ पे जो टोपोग्राफी बनती है, वी फाइंड टोपोग्राफी लाइक दिस। तो रिच वैली, तो बेसिकली हम ऐसे बोलते हैं रिच वैली टोपोग्राफी बनती है। तो बेसिकली अलॉन्ग दिस दिस क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेटू वी फाइंड मेनी माउंटेन्स, रिच वैली टोपोग्राफी। सो व्हाट वी फाइंड, सतपुरा, सतपुरा, महादेव हिल्स, okay, Gwalior Hills, then we have Satmala Range, Harish Chandra Range, okay, Ajanta Range. So we have all this. तो रिच वैली टोपोग्राफी बन रही है। अगर एग्जैक्ट सारी चाहिए तो एग्जैक्ट ऐसे है जी। डेक्कन प्लेटू है, सो वी हैव ये सतपुरा, इसलिए सतपुरा क्यों बोलते हैं इसे, सात सात सेवन, तो सेवन माउंटेन्स, ओके। सतपुरा, वी हैव महादेव, महादेव, ग्वालियर, ग्वालियर हिल्स, महादेव हिल्स,
Ajanta Hills. Ajanta Hills is famous for Ajanta caves. Then we have Nirmal Hills, Satmala Range, Bal Ghat, and over here we have Harishchandra. So we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clear? These 7 ranges. Satpura plus 7 more ranges. इतना क्लियर? सो दीज आर कैसे बने ये माउंटेन्स आपको पता ही है, बेसिकली एक ही था, पर ये वाला एरिया क्या हो गया, यहाँ पे इरोजन टुक प्लेस, तो यहाँ पे वैलीज क्रिएट होगी, तो एंड में क्या रहेगी, ऐसे ब्लॉक माउंटेन्स रहेंगे। क्लियर? इतना क्लियर? सो दिस इज व्हाट बेसिकली पेनिनसुलर प्लेटो इज। एनी डाउट इन दिस? आई नो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा था इसमें, पर बहुत सिंप्लीफाई वे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इतना क्लियर? और बेसिकली डेक्कन प्लेटो और इसके बीच में से रिवर फ्लो करती है, ये गोदावरी होगी, यस, ये गोदावरी, ये महानदी, ये दामोदर। क्लियर? एंड दीज ऑल आर मिनरल्स के लिए फेमस है। जितना भी मिनरल्स आ रहा है वो इस रीजन से आ रहा है, इस रीजन से मिनरल्स आ रहे हैं, जितने भी इंडिया के मिनरल्स आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ये है, ये वाली बेल्ट है अरावलीज वाली बेल्ट राजस्थान की, राइट। बाकी सारे जितने मिनरल्स है वो इस रीजन से, एमपी और ये वाला रीजन। और यहीं पर ही क्या है, इन्हीं रीजन्स में ये सारा फॉरेस्टेड एरियाज है, और इन्हीं रीजन्स में ट्राइबल पीपल प्रेजेंट है, जितने सारे नेशनल पार्क्स प्रेजेंट है। तो कन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है, तो यहीं पर यहीं से क्वेश्चन राइज होता है, इकोनॉमी वर्सेस इन्वायरमेंट। हमें मिनरल्स चाहिए या फिर इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल पार्क्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन लाइफ्स। तो यहीं से कॉन्सेप्ट राइज होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? ये बाकी अब तो ये इन्वायरमेंट का टॉपिक आएगा। ओके, इतना क्लियर? सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन। तो हम ये सब कर चुके हैं, सो नो, और ये भी कर चुके हैं, बिकॉज वेस्ट बंगाल वाला पार्ट भी किसका पार्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉट कोस्टल प्लेन्स। सो नाउ नेक्स्ट वील डू कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स कहाँ से एक्सटेंडेड है, दिस गुजरात के ये वाली बेल्ट, नैरो स्ट्रिप, ओके, देन दिस पार्ट, this up till boundary of Odisha and West Bengal. तो वेस्ट बंगाल इज नॉट पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन्स, तो ये वेस्ट कोस्टल प्लेन्स और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ओके, so basically these are made up of alluvial soil, alluvial sediments brought by either rivers या फिर मरीन डिपोजिशन। ओके, बट हम क्या करते हैं, कोस्टल प्लेन्स जो है, कोस्टल एरियाज है, अब देखो कोस्ट कैसे हो सकते हैं, टू टाइप्स ऑफ कोस्ट हो सकते हैं, पहले बताया था, इमर्जेंट कोस्ट, सबमर्जेंट कोस्ट। इमर्जेंट सबमर्जेंट कोस्ट क्या हुई, दिस इज लैंड, ओके, एक्चुअल में ऐसा होता है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट एंड हो रही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बट ड्यू टू राइज इन सी लेवल व्हाट हैपेंस, दिस एरिया आल्सो गेट सबमर्ज्ड, तो ऐसे हम कोस्ट को बोलते हैं सबमर्जेंट कोस्ट। ओके ओके, आई विल वेट।
हाँ जी, हाँ जी, कोई इशू नहीं, आप ले आओ। ओके। ओके, सो बेसिकली दिस पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट गॉट सबमर्ज्ड। तो अब यहाँ पे क्या दिखा, क्लिफ फेसिंग है, रॉकी क्लिफ। सो ऐसे हम कोस्ट को बोलते हैं सबमर्जेंट कोस्ट। ओके, सिमिलरली इमर्जेंट कोस्ट क्या है, सी लेवल डिक्लाइंस, तो सी लेवल फॉल्स, सो व्हाट विल हैपन, इट विल लुक लाइक दिस। तो सी लेवल यहाँ पे है, तो हमें सभी फीचर्स दिख रहे हैं कोस्ट के, बीचेस, क्लिफ पीछे है, राइट। सो दिस इज नोन एज इमर्जेंट कोस्ट, जैसे इट इज एज इफ लैंड हैज इमर्ज्ड। यहाँ पे क्या हो गया, लैंड गॉट सबमर्ज्ड, यहाँ पे लैंड इमर्ज कर गई, तो ऐसे इमर्जेंट कोस्ट सबमर्जेंट कोस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, बीचेस। ओके, इतना क्लियर कोस्ट कोस्ट का। और बेसिकली ये भी बोल सकते हो, इमर्जेंट कोस्ट पे क्या हो रही है, डिपोजिशन हो रही है, डिपोजिशन ऑफ सैंड्स। और सबमर्जेंट कोस्ट में क्या हो रही है, यहाँ पे इरोजन हो रही है। तो उस इरोजन से क्या हो रहा है, यहाँ पे वेव कट प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये वेव फिल्ड प्लेटफॉर्म, ये क्लिफ्स, फिर यहाँ पे केव्स बनेंगे, राइट, है ना क्लियर। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव, दिस इज कोस्ट लाइन। यस, वो हम देखेंगे अभी। तो हम कोस्ट को कैसे डिवाइड करते हैं, अप टिल हेयर इट इज काठियावाड़ कोस्ट, देन वी हैव गुजरात कोस्ट, गुजरात प्लेन कोस्ट बोलते हैं। देन गुजरात कोस्ट से अप टिल ये गोवा, और ये महाराष्ट्र वाला पार्ट, महाराष्ट्र गोवा अप टिल गोवा, तो हम इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। देन ये कर्नाटका है, कर्नाटका कोस्ट को हम बोलते हैं कैनरा, कैनरा कोस्ट। एंड फिर कर्नाटका और ये केरला है, तो केरला को हम बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ओके, अप टिल कन्याकुमारी। देन कन्याकुमारी तमिलनाडु कोस्ट, देन आंध्रा कोस्ट, देन वी हैव उड़ीसा। उड़ीसा कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सरकार कोस्ट भी बोलते हैं। आई होप याद हो, नॉर्दर्न सरकार वॉर्स। ओके, देन या फिर इसको उत्कल कोस्ट भी बोलते हैं। देन सिमिलरली कन्याकुमारी से लेके अप टिल रिवर, ये कौन सी कृष्णा रिवर, दस, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्लियर, ऐसे भी वो हम टर्म यूज करते हैं। क्लियर, नेम्स, कोरोमंडल कोस्ट और कृष्णा से लेके अप टिल रिवर महानदी, महानदी के डेल्टा तक, उसको हम नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं सर, नॉर्दर्न सरकार। तो बेस ओके, और फिर आगे इसको उड़ीसा कोस्ट बोल दो। उत्कल प्लेन हो गया पूरा उड़ीसा, फिर कृष्णा से लेके महानदी तक उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। और काठियावाड़ कोस्ट ये हो गया, और ये वाला कोस्ट कौन सा है, ये कच्छ कोस्ट। ओके, ये नेमिंग थोड़ी सी हिस्टोरिकल नेमिंग है, और आजकल की स्टेट के हिसाब से भी नेमिंग है, तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज देखें कोस्ट की।
So what we have, emergent coast, sorry, submerged coast, submerged coast, submerged. मालाबार कोस्ट के हमें केरला में बीचेस मिलते हैं, तो वी हैव इमर्जेंट कोस्ट. तो सबमर्ज्ड कोस्ट है रॉकी, 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 और इमर्जेंट कोस्ट है तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बीचेस, तो सैंडी बोल सकते हैं, सॉइल प्रेजेंट है. सिमिलरली ओवर दिस रीजन्स यहाँ पे क्या डेल्टास बन रहे हैं प्रॉपर, तो ये सारी क्या है, पूरी ईस्ट कोस्ट क्या है, इमर्जेंट कोस्ट है. सिर्फ जो नॉर्दर्न शिकार वाला पार्ट है उसका थोड़ा पार्ट वो है सबमर्ज्ड. ओके, इट लुक्स लाइक दिस. मतलब ये प्लेन एरिया एंड एकदम से स्टीप स्लोप और फिर ओशन स्टार्ट हो जाता है. ओके, इन केस ऑफ ओडिशा वी फाइंड दिस. इतना क्लियर. एंड मालाबार कोस्ट इज फेमस फॉर दिस थिंग, क्या कहते हैं, मोनाजाइट सैंड्स. देन यहाँ पे लैटराइट सॉइल होती है, वो हम देखेंगे लैटराइट सॉइल. देन प्लांटेशन के लिए फेमस है, बीचेस के लिए फेमस है, टूरिज्म. देन मालाबार कोस्ट में हमें क्या मिलते हैं, बैक वाटर्स. बैक वाटर्स इसीलिए क्या होते हैं, कोस्ट ऐसे है, कोस्ट की शेप. तो वट आर वी हैविंग, ये ओशन, पर कुछ वाटर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन लैंड और वो नैरो स्ट्रिप से कनेक्टेड है ओशन से. तो ऐसी ऐसी एरियाज को हम बोलते हैं बैक वाटर्स. सो केरला इज वेरी फेमस फॉर बैक वाटर्स. यहीं पर ही वो रेसेस होती है, केओकिंग रेस, केओके बोलते हैं गेस, केयाकिंग. हाँ जी, ये केरला में है बैक वाटर्स. जो ये सारे इमर्जेंट कोस्ट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एस्चुरीज बन रही है एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन है लाइक दिस. तो ये क्या इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, तो यहाँ पे प्रॉपर नेचुरल हार्बर्स क्रिएट हो रहे हैं एंड दीज आर वेरी कंड्यूसिव रीजन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोर्ट्स. तभी हमें पोर्ट्स क्या क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, कांडला पोस्ट, कांडला, कांडला पोर्ट सॉरी. देन ओवर हियर वी हैव महाराष्ट्र में कौन सा पोर्ट है वो वाला, मुंबई. देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल, JNPT. देन यहाँ पे कोई पोर्ट नहीं है गोवा में. देन यहाँ पे मैंगलोर, राइट. देन यहाँ पे कोची. देन यहाँ पे चेन्नई पोर्ट. एक और है ये वाला, नाम मुझे टी से होता है, ट्यूटिकोरिन होता है, हाँ ट्यूटिकोरिन. देन यहाँ पे आंध्रा में हमें पोर्ट कौन सा है, वो वाइजैक. देन उड़ीसा में पोर्ट है वो वाला पारादीप. एंड देन यहाँ पे हल्दिया पोर्ट. ओके, पोर्ट्स भी आ गए, मेजर पोर्ट्स. एंड इन पोर्ट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू इंटीरियर ऑफ द इंडिया. किसके थ्रू कर रहे हैं, थ्रू प्रोजेक्ट ऑफ सागरमाला. ताकि ऐसा हो, बेसिकली सागरमाला को एम किया है, शिप्स आए, शिप्स यहाँ पे डॉक करे, सामान उतारे और प्रॉपर्ली रोड से कनेक्टेड हो इंटीरियर ऑफ द इंडिया, और उन रोड्स के थ्रू सिटीज में ट्रांसफर है. क्लियर. ओके, तो वो सागरमाला प्रोजेक्ट. और जैसे ये मैंने बनाई है, पहले ही बताया था, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं वाया रोड्स. कौन सी, गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं. और यही इसी के पैरेलल रेलवे लाइन है, उसको बोलते हैं डायमंड क्वाड्रिलैटरल. ओके, और रिवर्स जो हम रोड से कनेक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग दी बॉर्डर्स, इसको हम बोलते हैं भारतमाला. एक तरह से माला पहना रहे भारत को. क्लियर. ये कोस्ट, एनी डाउट इन दिस कोस्ट. देन रन ऑफ कच्छ आपको पता है किसके लिए फेमस है, सॉल्ट पैंस. बेसिकली पास्ट में क्या था, दिस वाज सबमर्ज्ड अंडर ओशन, पर ओशन वाटर वापस रिसीड बैक कर गया एंड व्हाट हैपेंस, salt was left. This is why this is very famous for this region, salt pans. And it should be मतलब एक बार हो जाना चाहिए for tourism purpose. And also this region is very famous for creek. Creeks are nothing but along the coast we find indented lines, estuaries. Estuaries बन रहे हैं, उनको हम creeks बोलते हैं. ओके, और वही creek, एक one of the creek is disputed. यहाँ पे creek present है जिसको बोलते हैं सर क्रीक.
तो वो डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बेसिकली रीजन क्या है उसका, ये रिवर आ रही है, क्रीक है, ओके, तो मिडिल लाइन ऑफ रिवर को हम बोलते हैं थाल बेक। तो पाकिस्तान बोलता है कि जो इंडिया की रिवर है ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो इंडिया पाकिस्तान बोलते हैं कि इंडिया बोलता है जो बाउंड्री लाइन होगी ये पाकिस्तान इंडिया, तो जो मिडिल लाइन है क्रीक की, सर रिवर है, सर रिवर क्या कर रही है, क्रीक बना रही है, तो जो मिडिल लाइन है वो हमारी बाउंड्री होगी। तो पाकिस्तान बोलता है नहीं, जो ये है बाउंड्री, ये मतलब जो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ सर रिवर है वो बाउंड्री है, तो ये इशू है। पाकिस्तान बोल रही है, इंडिया बोल रहा है नहीं, मिडिल लाइन है। क्लियर? तो इस एरिया में बहुत सारी क्रीक्स मिलते हैं। देन गुजरात प्लेन में कौन कौन सी रिवर्स आ रही है, गुजरात प्लेन पे ये अरावली से ओरिजिनेट हो रही है 2 रिवर्स, साबरमती, माही, फिर नर्मदा, तापी, ओके, और ये सारा क्या है, गुजरात प्लेन्स, जहाँ सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद ये सब लोकेटेड है, ओके। देन महाराष्ट्र, कोंकण प्लेन्स, ओके। मुंबई में कौन सी रिवर आती है, उल्हास रिवर। अब देखो मुंबई में फ्लड्स क्यों आते हैं, देखो वेस्टर्न घाट्स है, ये मुंबई है, अब यहाँ से बारिश हो रही है तो जो मानसून विंड्स ट्रैप होंगी, और यहाँ पे देखो व्हाट विल, बिकॉज यहाँ पे जो रिवर्स है दे डोंट हैव लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रैवल, तो बहुत स्पीड से आ रहे हैं एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज टेकिंग प्लेस बिकॉज वेस्टर्न घाट्स की वजह से होलोग्राफिक रेनफॉल हो रही है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज कैरिड बाय उल्हास रिवर, तो उल्हास रिवर के इट गेट्स फ्लडेड, तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल टेक्स प्लेस। क्लियर? ओके, देन ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोर्ट्स प्रेजेंट है, डेल्टास प्रेजेंट है, देन व्हाट एल्स वी हैव, यहाँ पे लगून्स बन रहे हैं, राइट, जो सैंड वास बैरियर सैंड्स हैं उनके से वाटर गैस ट्रैप, तो लगून्स फॉर्म, तो लगून्स फॉर्म, एक लगून है चिलिका लेक, ओके, चिलिका लेक इज फेमस फॉर ऑलिव रिडले टर्टल्स, ये कहाँ पे, उड़ीसा कोस्ट पे, ओके। देन भी हैव यहाँ पे बैरियर्स बार्स बन रहे हैं, तो वन ऑफ द बैरियर बार के स्पिट की फॉर्म में, ओके, श्रीहरिकोटा आइलैंड, जहाँ पे के इसरो का लॉन्चिंग पैड है, नहीं, दामोदर, एंड सौर ऑफ बिहार इज कोसी रिवर, ओके, इतना क्लियर? Then we have next last physiography is islands, Indian islands. Indian islands actually हम कैसे डिवाइड करते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, एंड नेक्स्ट वी हैव अदर आइलैंड्स। अदर आइलैंड्स में हम डिवाइड करते हैं आइलैंड्स ऑन वेस्ट कोस्ट, आइलैंड्स ऑन ईस्ट कोस्ट एंड रिवराइन आइलैंड्स, ओके, ये ऐसे हम डिवाइड करते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे नहीं है पर हम ऐसे पढ़ेंगे। ये क्या, लक्षद्वीप आइलैंड्स कैसे बने हैं, दीज आर कोरल आइलैंड्स, आई होप आपको याद है कोरल रीफ्स मैंने बताया था, फ्रिंजिंग रीफ, यहाँ पे लगून बना, we have barrier reef, and this land gets subside, so it looks like this, और you can say अगर इसका टॉप व्यू देखे तो we have ये लैंड, ये लगून, ये लैंड, और ये रिंग ऑफ कोरल रीफ्स, तो इसको क्या बोलते हैं हम, अटॉल्स, ओके। सो ऐसे लैंड है, ये पूरा क्या है, दिस इज लगून, ओके, लगून,
तो दिस इज बेसिकली व्हाट कोरल रीफ, अंडमान आइलैंड जो, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे मिड ओशनिक रिच आ रही है, तो along this mid oceanic ridge coral reefs developed and with time they got stable. यहाँ पे vegetation started growing, so this resulted in the formation of, ऐसे रिंग फॉर्म कर रही है, so this led to the formation of islands known as लक्षद्वीप islands. और इनकी हाइट बहुत कम है, हार्डली 5 मीटर हाइट है अगर सी लेवल से कंपेयर करें, सो दे आर वल्नरेबल टू फ्लड्स एंड ऑल. ओके, कोरल आइलैंड्स. और इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. यस, 5 मीटर ओनली, जस्ट 5 मीटर. सुनामी वगैरह है तो लक्षद्वीप पूरा डूब जाएगा. ओके, सो नाउ वी हैव, इसको हम 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, हंड्रेड्स ऑफ, बेसिकली क्या है, इसको हम लैकाडाइफ ही बोलते हैं, लैकाडाइफ आइलैंड्स, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मतलब लैक्स, द्वीप मीन्स आइलैंड, तो लैक्स ऑफ आइलैंड्स है यहाँ पे, छोटे 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 लैक्स ऑफ आइलैंड्स है. उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज अमीन देवी, सेकंड इज लैकाडाइफ, और थर्ड इज मिनिको, मिनिको आइलैंड्स. ओके, एंड दिस मिनिको आइलैंड, ये मालदीव्स है. So Minico Islands is separated from Maldives by I guess 8 degree north latitude. 8 डिग्री चैनल बोलते हैं हम, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 8 डिग्री चैनल. तो 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड फ्रॉम मालदीव्स, या बोल सकते हैं मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव्स. ओके, ये यूपीएससी पूछती है कौन सा चैनल है, एंड ये कौन से आइलैंड्स है, कोरल आइलैंड्स. और जो लैंडफॉर्म है वो क्या है, मिड ओशनिक रिज है. इतना क्लियर. और इसकी कैपिटल क्या है, कावरत्ती, जो यहाँ पे लाकाडाइव में प्रेजेंट है. यहाँ पे कैपिटल क्या है, कावरत्ती. इतना तो आप, ओके, ये हो गए. देन वी हैव अंडमान आइलैंड्स, बे ऑफ बंगाल में अंडमान आइलैंड्स, राइट. जो पहले इसको अंडमान आइलैंड है, इसको हम डिवाइड करते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान. ओके, ये है लिटिल अंडमान, ये कार निकोबार, और ये निकोबार आइलैंड. ओके, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, निकोबार आइलैंड. इतना क्लियर. और जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करता है, यहाँ पे एक चैनल है, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल. क्लियर. और यहाँ पे कौन सी, ये कौन सा है, जावा आइलैंड्स है, ये सुमात्रा है, सुमात्रा है ना ये, जावा सुमात्रा, सुमात्रा आइलैंड्स जो इंडोनेशियन आइलैंड्स है, ये जावा, ये सुमात्रा. ओके, तो ये जो सेपरेटेड है, ये कौन सा है, ये नहीं मुझे याद आ रहा कौन सा है, ये शायद पता नहीं, डंकन पैसेज बोलते हैं शायद, नहीं नहीं इसका नहीं मुझे याद आ रहा कि ये इसको क्या बोलते हैं, देख लेना, एनसीईआरटी में मेंशन है, हाँ चेक कर लेना. वो जो साउथ अंडमान लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है, उसको है डंकन पैसेज बोलते हैं. ओके, और ये सारे आइलैंड्स क्या है, दीज आर व्हाट, एक्रीशनरी वेज, एक्सटेंशन ऑफ अराकन योबा हिमालयन माउंटेन्स. और यहीं पर ही 2 माउंटेन्स है, वोल्केनिक माउंटेन्स, बैरन आइलैंड, नारकोंडम. बैरन क्या एक्टिव है, नारकोंडम डॉर्मेंट है. इतना क्लियर. एंड इसमें along this एक्टिशनरी वेज कुछ कुछ आइलैंड्स में कोरल रीफ्स began to form.
तो कहीं कहीं जगह पे हमें फ्रिंजिंग रीफ्स भी मिलते हैं। तो बेसिकली इंडिया में हमें कौन से मिल रहे हैं? फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, अटॉल। तो फ्रिंजिंग रीफ और अटॉल मिलते हैं, बैरियर रीफ आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिया। ओके, इतना क्लियर? तो ये आपको पता चाहिए, एक बार प्री में आ चुका है इस पे क्वेश्चन। इनमें से कोई एक था डंकन पैसेज 10 डिग्री चैनल पे, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आपको, इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट। और जो इसकी कैपिटल है यहाँ पे साउथ अंडमान, पोर्ट ब्लेयर। क्लियर? एनी डाउट इन दिस? जो निकोबार है इसको भी हम दो में डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला लिटिल, लिटिल और नीचे वाला ग्रेट निकोबार। हाँ वो कर लेना वो कर लेना, वो तो मेरे को भी नहीं याद। बेसिकली वो क्या था, बोस, बोस पे नाम था, झांसी के नाम था, झांसी की रानी का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई, ऐसे कुछ नाम रखे थे। करते ना, नहीं पूछेगी यूपीएससी, पूछेगी तो देख लेना। कितने नाम याद कर लोगे यार आप? अला अयोध्या का भी तो नाम चेंज कर दिया, मतलब कितने नाम याद करेंगे? नहीं होते याद। अभी बस जो है पुरानी नोमेनक्लेचर जो चल रहा है ना वो करते रहो, अगर आ भी गया ना छोड़ देना। मतलब ऐसा होएगा कि क्वेश्चन हल्का सा याद हो जाएगा पढ़ के क्वेश्चन, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो, इतना कॉस्ट बेनिफिट नहीं है। ऐसे कितने नाम, हर रोज तो नाम चेंज हो रहे होते हैं। पर हाँ, जो जो आपके नोट्स में आते रहेंगे वो आप लिखते रहना, नोट करते रहना, पर ऐसे स्पेशली सर्च मत करना। ओके, दीज आर द आइलैंड्स। देन सिमिलरली वी हैव, आई होप ये तो क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे अब देखो रिवर्स आ रही है, सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है, तो यहाँ पे हमें कोस्टल शेल्फ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होते थे, बार्स, हमने पढ़ा था ना। यहाँ पे पहले क्या बनने स्टार्ट हुए? बार्स, और वही बार्स पे जब सी लेवल से ऊपर राइज करें उनको बोलते हैं बैरियर बार्स। तो हमें अलोंग दी ओशन साइड हमें क्या मिलते हैं? कुछ आइलैंड्स मिलते हैं ऐसे, which are formed due to deposition of sediments brought down by rivers or या waves। तो ऐसे कुछ आइलैंड्स हैं। एक आइलैंड है न्यूमोर आइलैंड, ऐसी एक आइलैंड है सागर आइलैंड। सागर आइलैंड हमेशा आते हैं उसके लिए, जब भी होता है ये कुंभ के मेले के टाइम, या जब होते हैं ना, वो एक एक फेस्टिवल होता है ना जब डुबकी लगाते हैं, कौन सा टाइम होता है वो? मकर संक्रांति के टाइम, संक्रांत संक्रांत में लगाते हैं ना, डुबकी लगाते हैं। कुंभ का मेला तो है, कुंभ का मेला इज डिफरेंट, पर एक मकर जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है, व्हेन यू हैव टू डिप इनसाइड द वाटर एंड कम आउट, की पाप धुल के, कौन सा इवेंट होता है? शायद मकर संक्रांति होती है उस टाइम होता है, या फिर ये होता है मार्च 21 के आसपास। तो ये बहुत फेमस है, सागर आइलैंड अलोंग द कोस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, सिमिलरली न्यूमोर आइलैंड था, ये पहले क्या था? ये इट वाज कन्फ्लिक्टिंग बिकॉज ये किस पे आ रहा है? इंडिया और ये वेस्ट बंगाल, सॉरी बांग्लादेश। तो रिवर कोर्स चेंज होता रहता है, सो व्हाट हैपेंड, इट वाज कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, बट आईसीजे कोर्ट में गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने वर्डिक्ट दिया था कि इट इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश। तो इंडिया ने एक्सेप्ट किया था इसका वर्डिक्ट। ओके, तो न्यूमर इज पार्ट ऑफ बांग्लादेश, पर अभी ये क्या कर गया? सबमर्ज कर गया, बेसिकली सी लेवल इंक्रीज हो गया, तो इट इज सबमर्ज्ड नाउ, राइट नाउ। ओके, 2010 में ही हो गया था ये सबमर्ज्ड। क्लियर? ऐसी और कुछ आइलैंड्स हैं, आई डोंट नो, चलो वैसे बता रहे तो नाम, इन्वायरमेंट में न्यूज़ में रहते हैं ये। न्यूमोर आइलैंड, सागर आइलैंड, ओके। देन हमें यहाँ पे श्री हरिकोटा आइलैंड, देन यहाँ पे कर्नाटका कोस्ट के लॉन्ग है एक सेंट मेरी आइलैंड, ये भी क्या वॉल्केनिक
eruption के थ्रू फॉर्म हुआ था। देन along these गोवा कोस्ट पे क्या है, गोवा कोस्ट पे क्या है, एक तो वो है, कौन सा आइलैंड है, पिजनकॉक आइलैंड है, पिजनकॉक आइलैंड है, और अंजना, अंजना बीच है ना, अंजना आइलैंड। अलोंग दी महाराष्ट्र कौन सा आइलैंड है, एक मुंबई एक खुद ही एक आइलैंड है, ओके, बेसिन आइलैंड। अलोंग दी गुजरात कोस्ट कौन सा आइलैंड है, ड्यू आइलैंड, ड्यू, तो दमन एंड ड्यू है ना, तो दमन एंड ड्यू में ड्यू के आइलैंड है। देन सिमिलरली गुजरात कोस्ट पे यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है, इनका नाम है पंचम, खादर, बेला एंड चौरान। ये चाहे नाम नहीं भी याद होंगे कोई इशू नहीं, नहीं याद होंगे ये, बस कुछ कुछ याद कर लो। सेंट मेरी आइलैंड ये था एक बार ना इन्वायरमेंट में, किसी न्यूज़ में था ये, मुझे याद है। देन श्रीहरिकोटा आइलैंड कर लो। देन यहाँ पे ओडिशा कोस्ट पे आपको पता है व्हीलर, व्हीलर आइलैंड, जिसको हम वो भी बोलते हैं अब्दुल कलाम आइलैंड, जहाँ पे ये टेस्टिंग करता है डीआरडीओ, अपने वेपन्स टेस्ट करता है, श्रीहरिकोटा आइलैंड, ओके। देन श्रीलंका, श्रीलंका के यहाँ पे एक आइलैंड है कच्चा टीबू आइलैंड, तो ये डिस्प्यूटेड है। इंडिया बोलता है ये इंडिया का पार्ट है, श्रीलंका बोलता है ये श्रीलंका का पार्ट है। इसीलिए इंडिया ने 1971 में बोला था कि इट इज़ पार्ट ऑफ श्रीलंका, पर अब इंडिया बोलते हैं कि नहीं, कि ये हमारा पार्ट है। तो ये कच्चा टीबू आइलैंड इशू है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ओके। ये आइलैंड्स क्लियर। सिमिलरली वी हैव फ्यू आइलैंड्स जिनको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड्स। व्हाट हैपेंस, रिवर जब फ्लो करी तो सेडिमेंट्स, उनके सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एज सेडिमेंट डिपॉजिट उनका लेवल इंक्रीज हो रहा है, सो वो दे स्टार्ट राइजिंग अबव द वाटर सरफेस। तो हमें विद इन द रिवर्स वी फाइंड फ्यू आइलैंड्स, उनको बोलते हैं रिवराइन आइलैंड्स। वन ऑफ द फेमस इज माजुली आइलैंड, सुना होगा आपने, ये बेसिकली कहाँ है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है असम में, यहाँ पे हमें मजूली आइलैंड मिलता है, ओके। सिमिलरली कावरी रिवर फ्लो कर रही है, तो कावरी रिवर पे भी एक आइलैंड है श्रीरंगापत्तनम, ओके क्लियर। ये रिवराइन आइलैंड्स, एनी डाउट इन दिस? ओके, तो ये बेसिकली इंडियन फिजियोग्राफी थी। इसमें आई नो फैक्ट्स वगैरह है, पर पढ़ लेना तो वो हो जाएगा आपका ये सब। नोट्स में रिवराइन आइलैंड्स के बारे में है नहीं, वो तो आप मेरे को समझा दिया, तो खुद ही लिख लेना। मजूली आइलैंड्स इसका एग्जांपल है, क्लियर। देन अंडमान निकोबार में कहाँ गया, इसलिए भी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो यहाँ पे भी कुछ आइलैंड्स हैं जिनको हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोलते हैं, रिची, रिची RITCHIE, रिची आर्कीपेलागो, आर्कीपेलागो मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ओके क्लियर। तो इसी के ही पार्ट है वो तीन जो आइलैंड्स आपने नाम दिया ना, वो इसी के ही पार्ट है, रॉस, हैवलॉक एंड नील। तो रॉस का हमने नाम रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हैवलॉक का नाम हमने रखा है स्वराज आइलैंड, ये सुषमा स्वराज के ऊपर, और नील आइलैंड को हमने नाम रखा है शहीद आइलैंड, ओके क्लियर। तो बेसिकली हमारी इंडियन फिजियोग्राफी होगी। अब इनमें कोई भी डाउट पूछ लो। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें आइलैंड्स का, आइलैंड्स का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो क्वेश्चन आ सकता है। यस, नेक्स्ट इज रिवर्स। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक तो टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न हम स्टडी करेंगे, देन फिर हम बस कोई मैप ऑफ रिवर्स देखेंगे, इसमें यही है रिवर्स के केस में, ओके। देन रिवर्स को ऑब्वियसली फ्लड्स वगैरह होता है, वो इन्वायरमेंट का पार्ट है, इन्वायरमेंट हजार्ड्स।
देन कम्स, हाँ इसमें यही है, इसमें बेसिकली यही आपको रट्टे मारने पड़ेंगे सारी रिवर्स के. ओके, so let's go for islands. Islands की significance. देखो significance tourism. Yes. टूरिज्म कैसे है? एक तो ऑब्वियसली मतलब क्रूज शिप हो सकता है. देन यू कैन गो फॉर स्पोर्ट्स टूरिज्म. देन इवन कोरल रीफ्स प्रेजेंट है, यू गो फॉर दीज टूरिज्म. ओके, ऐसे डेवलप कर सकते हैं. देन वी हैव मरीन लाइफ. यस, मरीन लाइफ सिग्निफिकेंट है. व्हाट एल्स? इवन क्रॉप्स, फ्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन. क्रॉप्स कैसे? लाइक ये लो हाइट है तो यहाँ पे यूजली राइस ग्रो करते हैं, राइस एंड कोकोनट. अंडमान निकोबार इज फेमस फॉर, एक तो यहाँ पे ट्राइबल पीपल है. लक्षद्वीप में क्या है? मुस्लिम्स प्रेजेंट है, ट्राइबल नहीं है. यस, मेडिसिनल एंड दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है. राइट, बायोडाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी. देन और क्या कर सकते हो यहाँ पे? इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, अंडमान निकोबार को हम प्रमोट कर रहे हैं फॉर दिस पर्पस, प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए, लाइक बैम ऑयल सीड्स वगैरह के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं. देन कम्स इंडस्ट्रीज वगैरह यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उस इंडस्ट्री से पोल्यूशन इफेक्टिव हो, पोल्यूशन से नॉल होंगे, तो इसलिए हम इंडस्ट्री प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. देन व्हाट एल्स? प्लांटेशन वगैरह, ट्राइबल पीपल, टूरिज्म हो गया. देन और सिग्निफिकेंस के इनकी इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंस, बायोडाइवर्सिटी है. ओके, so these are part of national parks and biosphere reserves. What else could be significance of islands? यही है ना. देन जियोमॉर्फोलॉजी अगर देखें तो मिनरल्स तो है नहीं यहाँ पे. क्लाइमेट हो गया, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंट, ह्यूमन जोग्राफी में एग्रीकल्चर देख लिया. देन इंडस्ट्रीज इतनी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. देन कम्स, व्हाट इज could be significant? मैनग्रोव्स के लिए फेमस है ये. मेडिसिनल प्लांट्स हो गया. देन ऑब्वियसली हाँ, स्ट्रेटेजिक लोकेशन. दिस इज वेरी फेमस एज अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन. यहाँ पे हमें क्या, इंडिया का ओनली ट्राई सर्विस कमांड मिलता है. ट्राई सर्विस कमांड मीन्स एक हमने हेड क्रिएट किया है, एंड उसके अंदर तीनों है, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी. तीनों इस चीफ के अंडर ऑपरेट करते हैं. सो वी हैव ट्राई सर्विस कमांड ओवर. ओके, ओनली प्लेस फिर इंडिया का ये प्रेजेंट है. देन ऑब्वियसली और के सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इसीलिए यहाँ पे मेन रूट्स जा रहे हैं, तो इंडिया कैन ओवरलुक दीज. तो फॉर दीज पर्पस दीज कैन बी कन्वर्टेड टू पोर्ट ऑफ कॉल्स. पोर्ट ऑफ कॉल के तो जैसे हमारे रेस्ट रूम्स होते हैं ना हाईवेज पे, सिमिलरली along the coast what can happen, जो ships मूव कर रही है वो इन पोर्ट ऑफ कॉल्स पे रेस्ट कर सकती है, एंड देन दे कैन मूव फॉरवर्ड. तो इनको पोर्ट ऑफ कॉल के लिए हम प्रमोट कर सकते हैं. देन ऑल्सो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है? इट इज नियर मलाक्का स्टेट. बेसिकली ये सिंगापुर, ये इंडोनेशिया, इनके बीच में क्या ये स्टेट है मलाक्का स्टेट. तो इंडिया की जो पोजीशन है इट इज नियर टू मलाक्का स्टेट, तो इंडिया की चाइना की मूवमेंट चेक कर सकता है. क्लियर? एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस आइलैंड्स इंडिया का क्या इंक्रीज हो रहा है? इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन.
बिकॉज इसके अराउंड अप टू 200 नॉटिकल माइल्स वो सारा एरिया इंडिया का है। मैरीटाइम जोन्स होते हैं कोस्ट से लेके 200 नॉटिकल माइल तक, वो सारा एरिया किसका होता है? इंडिया का। तो इसकी वजह से इंडिया का EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंक्रीज हो गया। ओके, डन। तो कल, ओके ये हो गया ना, कल फिर स्टार्ट